आपके गुलाब में गुड़हल में ग्रोथ रुकी हुई है और इसके लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बताऊंगी। पौधे की पत्तियां छोटे हो चुके हैं और पौधे में कोई शाइन नहीं है, तो उसके लिए पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी से शुरू होगी और बहुत बढ़िया खाद के बारे में बताऊंगी। साथ में पौधे में कलियां बिल्कुल नहीं आती, बहुत दिनों से प्लांट में कोई भी कलियां नहीं बनी है। और ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग के लिए बहुत ही चमत्कारी खाद बताऊंगी जो मैं साल भर इस्तेमाल करती हूँ और इसका रिज़ल्ट 100% है। और इनका इस्तेमाल आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट में, फ्रूटिंग प्लांट में, सभी प्लांट में कर पाएंगे। तो इनसे बहुत जल्दी से प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होगी और प्लांट में जो कलियाँ आएंगी वो अच्छे से खिलेंगी। कैसे आप इनको प्लांट में दे सकते हैं, किस किस तरीके से दे सकते हैं। तो खाद जो हम पौधे में देते हैं, तो एक होता है सॉलिड यानी जो सूखे फर्टिलाइज़र, ड्राई फर्टिलाइज़र हम मिट्टी में डालते हैं। दूसरा होता है लिक्विड तरीके से हम पौधे में डाल सकते हैं, जो लिक्विड खाद बनाकर डालते हैं। और मनी प्लांट इसलिए दिखा रही हूँ, ये खाद मैं अपने मनी प्लांट में भी डालती हूँ। बहुत बढ़िया होता है, पौधे की पत्तियाँ बहुत शाइनी आती है और ये बहुत अच्छा होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। और बहुत जल्दी पौधा घना बुशी बनता है। और ये जो खाद है इसको आप 12 महीने यानी साल भर इस्तेमाल कर पाएंगे, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस खाद को बनाकर रख दीजिए, आप महीनों तक इस्तेमाल कर पाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो अक्सर ऐसा होता है पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो उस पौधे में भी ऐसा होता है जैसे पौधे में कोई जान नहीं है, ग्रोथ नहीं है। क्योंकि ये पौधे की मिट्टी जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो पौधे कोई भी जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से मिट्टी से ले नहीं पाते। उसकी जो जड़ें हैं बहुत ही एक जगह सिमट कर रह जाती हैं और उसके वजह से पौधे में ग्रोथ नहीं होती, पौधा न्यूट्रिशन नहीं ले पाता। तो इसके लिए पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में हल्की गुड़ाई करनी है। तो पौधे की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसमें पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको मिट्टी के साथ सैंड मिलाना पड़ेगा, कम से कम 20% सैंड मिलाकर आप पौधा लगा सकते हैं। और इस टाइम आप रिपोर्टिंग कर भी सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपके यहाँ गर्मी नहीं है तो रूट बॉल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना आप प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिए और मिट्टी को हटाकर थोड़ी सी नई मिट्टी दीजिए, इसमें पोरस मिट्टी दीजिए। और अगर आपके पॉट की मिट्टी पानी डालने के बाद चिपचिपी हो जाती है, वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, तो भी आपका पौधा हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। चिपचिपी मिट्टी के लिए भी आपको मिट्टी में सैंड मिलाना पड़ेगा, कम से कम 30% सैंड मिलाइए। और नहीं तो आप 20% सैंड मिलाइए, साथ में 10% राइस हस्क यानी जो धान की जो भूसी होती है वो भूसी मिलाकर प्लांट को लगाइए। तो मिट्टी पोरस रहेगी तो पौधा सही से ग्रोथ कर पाएगा। जो हमारे हाइब्रिड प्लांट होते हैं वो थोड़ा सा नाजुक होते हैं, उनके रूट में बहुत ज़्यादा पानी जमी रहेगी तो पौधा कभी भी सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और पौधे में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं होगी। साथ में आपको जो करना है, पौधे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए। अभी इस टाइम आपको पौधे की मिट्टी में अच्छे से सही से न्यूट्रिशन देनी है और इसके लिए मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करके पौधे की मिट्टी में जो कंपोस्ट है या जो वर्मी कंपोस्ट होती है या काव डंग कंपोस्ट है, उन दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं और वो थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, यानी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा पॉट जो है वो 12 इंच का पॉट है और इसमें मैं अच्छे से दे रही हूँ। और ये जो खाद है ये मैंने कंपोस्ट लिया है, जो वर्मी कंपोस्ट आता है। और आप इसके साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिला सकते हैं, नीम खली है वो भी मिलाकर दे सकते हैं। तो मैंने 12 इंच के पॉट में 2 मुट्ठी दिया है, यानी इसमें अंदाज़न 2 कप हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से फीड कराइए। इसके बाद ये जो कंपोस्ट दिया है इनको अच्छे से मिट्टी से ढक देनी होती है और इस टाइम मिट्टी में न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप ये खाद ज़रूर दीजिए। और इसके सॉलिड खाद देने के कम से कम 10 से 12 दिन के बाद ही आप कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। साथ में जो दे सकते हैं आप वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र। और लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे को बहुत जल्दी मिल जाती है और मैं अपने पॉट में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना बहुत पसंद करती हूँ। ये पौधा बहुत जल्दी लेता है और इसका रिज़ल्ट आपको सिर्फ 2 दिन में ही दिखने लगेंगे। तो मैं यहाँ पे गोबर खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। गोबर खाद को मैंने भिगा कर रखा है। आपके पास कंडे हैं, उपले हैं और गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इन सभी का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो इनको आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा
और ये जो प्लांट की जो पत्तियां हैं, मुड़े सिकुड़े हैं, ये कमज़ोर हो चुकी हैं। पौधा थोड़ा सा कमज़ोर है और इससे पौधा बहुत ज़्यादा जल्दी से हेल्दी भी बनेगा। तो मेरे पास जगह कम है और मैं इनको जार में बनाकर रख देती हूँ। अलग-अलग तरह के फर्टिलाइज़र मैं घर में बनाकर रखती हूँ, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे मैंने केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाया है, गोबर के खाद से बनाया है, मैंने प्याज के छिलके से बनाया है और भी कई तरीके से मैंने बनाकर रखा है और इस तरह जार में और बॉटल में बनाकर रख देती हूँ। तो ये जो खाद है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते और अलग-अलग तरह के फर्टिलाइज़र इनको मैंने आपसे बहुत बार शेयर भी किया है। साथ में ये देख सकते हैं, ये गोबर का खाद है, ये जो पुराना गोबर है बहुत ही अच्छे होते हैं पौधे के लिए। इनको आप मिट्टी में डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ये डिकम्पोज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो इसके लिए मैं इनको ऐसे नहीं डालती, मैं लिक्विड तरीके से डालती हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने वर्मी कंपोस्ट भी लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप वर्मी कंपोस्ट लिया है और इसके जगह आप 1 कप गोबर का खाद भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी है आपके पास अवेलेबल है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, या किचन कंपोस्ट अगर आप बनाते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सीवीड ग्रेन्यूल्स लिया है। तो 1 कप कंपोस्ट लिया है और मैंने 2 टीस्पून जो सीवीड ग्रेन्यूल्स है वो लिया है। और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है बहुत ही अच्छे होते हैं पौधे के लिए। और जो कंपोस्ट होते हैं उनमें भी बहुत सारे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो हमारे पौधे को बहुत जल्दी हेल्दी बनाते हैं। और इससे क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से पौधे में फूल आना, कलियाँ आना बहुत जल्दी शुरू होता है। और ये जो कंपोस्ट होते हैं नाइट्रोजन का सोर्स होते हैं। तो इन दोनों को मैंने भिगा कर रखा है आधे लीटर पानी में। और आप ज़्यादा करके बनाना चाहते हैं तो भी ज़्यादा करके बना सकते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो साथ में देख सकते हैं ये है केले का छिलके का फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे मैंने 8 केले के छिलके दिए हैं और साथ में मैंने 2 लीटर पानी में इनको भिगा कर रखा है। तो केले का छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो पौधे में पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा, पौधे में बहुत जल्दी फ्लावरिंग लाएगा। और इसको मैं जार में बना कर रखती हूँ, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसको ढक्कन लगा कर रखती हूँ छायादार जगह पे। और ये जो है ये इसमें मैंने गोबर खाद को डाला हुआ है और ये बनने में कम से कम 3 दिन टाइम लगता है। तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद की जो खाद होती है वो बनने में 3 दिन टाइम लगता है और इसके बाद ही इसको छान के डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। तो आगे मैं बताऊंगी। और इसको आप स्प्रेयर में भरकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन छानना बहुत ज़रूरी है। इससे पौधे में बहुत जल्दी पत्ते शाइनी आना शुरू होते हैं, मुड़े सिकुड़े पत्ते बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, केले के छिलके को कभी भी प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना है। मैंने 2 फर्टिलाइज़र इसलिए दिखाए हैं, दोनों ही आप घर में बनाकर रख सकते हैं और पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों एक साथ आप ले सकते हैं। आपको अलग अलग बहुत बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों 1 कप फर्टिलाइज़र ले लीजिए। इसके बाद इनको डाइल्यूट कीजिए। तो कैसे डाइल्यूट करना है आगे बता रही हूँ मैं। तो ये जो नाइट्रोजन खाद है ये बहुत गर्म होती है, लेकिन इनको जब भी डालना है आप शाम के टाइम डाल सकते हैं। जो गोबर की खाद होती है वो थोड़ा गर्म होता है, इसलिए गर्मी के टाइम आप शाम के टाइम डालिए। नहीं तो आप विंटर में सुबह सुबह भी डाल सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं है। और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो पौधे की पत्तियाँ जल सकती हैं। जो नाइट्रोजन खाद होता है वो गर्माहट देती है पौधे को। तो विंटर में भी डाल सकते हैं, समर में भी डाल सकते हैं, लेकिन समर में आपको शाम के टाइम डालना है। तो इसको डाइल्यूट करने का जो रेशियो है, अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है आपने तो कम से कम आपको 8 से 10 लीटर पानी मिलाकर पौधे में देना है। तो ये सभी पौधे के लिए एक खाद है, ये नाइट्रोजन खाद होता है। और जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र है यानी केले का छिलके का फर्टिलाइज़र, इसको आपको कम से कम 3 गुना पानी मिलाकर पौधे में देना है और ये आप अपने सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही देंगे। और बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है उसको छलनी से छानना बहुत ज़रूरी है, छानकर ही पौधे में देना है और दिन के टाइम देना है, शाम के टाइम बिल्कुल नहीं देना है। जिस किसी पौधे में बार बार कलियाँ नहीं आती या कलियाँ गिर जाती हैं, उस पौधे में आपको बनाना पील का फर्टिलाइज़र ज़रूर अभी देना है। आपके सारे विंटर प्लांट में दे सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। और 7 दिन के गैप में ज़रूर हर एक पौधे में डालिए, तो आपका पौधा हमेशा फ्लावरिंग करेगा।